ऐसे हो वैसे नहीं आओगे, वहाँ हो थोड़ा आप और फिर मिलेंगे उनसे सबसे। अरे यहाँ भाई जाओ। यार, तो सामने यार आप कब बुलाने आएंगे भाई थोड़ा यार? पीछे हो भैया, आप यहाँ से थोड़ा पीछे हो। आप ऐसे हो यार, नहीं इस साइड ऐसे वही है, आप इधर जा रहे हैं, इधर के साइड में यहाँ निकलोगे ना। रामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। आज समस्त पत्रकार बंधु पन्ना जिला के एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी बेटियों के नामों का चयन किया गया। जो मातृ पितृहीन हैं, निराश्रित हैं, किसी की माँ नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन, 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है, जो सब समाज की होती हैं। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है ना बिछड़ा होता है, इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह हो गए तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन ना रात हम लगे। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बरों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने प्रण लिया कि हम 251 घोड़े मंगवाएं। उन बेटियों के विवाह में संपूर्ण उपहार की सामग्री की व्यवस्था, एक एक चीज हम देख रहे हैं। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाए। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझे, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया, तो भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो गए। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहज बस स्वीकार किया। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में के हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। महाराज जी, अभी प्रश्न चल रहा है। इतना ही नहीं, कि रुक जा बीच में ना भगवती। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है। लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के
हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है, लोग रिश्तेदार छोड़ देते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड की जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम सभी बुंदेलखंड वासियों, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे। दीनहीन गरीबों को एक टीम हम गठित करेंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, पर जो सामर्थ्यवान है वो पैसा देके नहीं करवा पाएंगे, कम निम्न दर पर। इसलिए यह विचार चलते चलते भगवान ने भैया कृपा की, यही सूचना हमें जन जन तक पहुंचवानी थी कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल, अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। और सनातन के इस केंद्र से पूरी दुनिया में एक नया संदेश ये जाएगा कि कृपा भी मिलेगी तो दबा भी मिलेगा, और इतना ही नहीं, भजन भी पाओ और भोजन भी पाओ। इसलिए भारत के इतिहास में 23 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा होने वाला है। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जब एक नवाचार होगा, एक नई क्रांति होगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ोत्रियों से या मंदिरों में देने वाली दक्षिणा से अस्पताल बना करके पूरे समाज को, राष्ट्र को भी जोड़ा जा बोलो बागेश्वर धाम की जय। जब इस बात को हमने वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत को यहाँ से चांद तक पहुंचवाने का कार्य किया, साउथ पोल तक में तिरंगा लहरवा दिया चंद्रमा के, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाया, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 500 साल की हम सब की लड़ाई में जो लड़ते रहे, उन राम भक्तों को उपहार के रूप में रामलला का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब हमने सहजवश उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और 23 फरवरी को पूरे विश्व के लोकप्रिय, यशस्वी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। शिलान्यास, भूमि पूजन करेंगे, दोपहर के समय रहेंगे, 1-1.25 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा। हमने आप सबको निमंत्रण देने के लिए बुलाया है, हमारा निमंत्रण जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि 23 फरवरी बुंदेलखंड के इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी बागेश्वर धाम के लिए और हम सब परिवार के लिए सबसे बड़ा दिन है। 23 फरवरी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दिन है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी मंदिर में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। तो आप सबको बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। ये पूरा कार्यक्रम है। 19 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 24 तारीख को द ग्रेट खली की यहाँ पे फाइट भी है, वो भी देख भी आई हो। काउवा खुजली हो से लड़वे भी आ सकते हमसे नहीं, वो ग्रेट खली। अब जो है इस कार्यक्रम से संबंधित ही केवल प्रश्न है। गुरुदेव, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे खुले हुए हैं, तो क्या आपके यहाँ पे कृपा भी और दुआ भी जैसा आपने बताया, तो उसके अंतर्गत क्या कैंसर हॉस्पिटल एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि कैंसर जो भी कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो 100% इलाज होने की संभावना की क्या है? हमने इसके लिए मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर खोलने का विजन बनाया है। इसको मेडिकल कॉलेज तक हमें ले जाना है, जो पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित है। और 23 फरवरी को सौगात सबसे बड़ी मिलने ही वाली है। और इसके साथ में आयुर्वेद से लोगों को प्रोत्साहित करना, आयुर्वेद के साथ साथ में जो रिसर्च की जानी है, नए नए तरीके के कैंसर होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, सूक्ष्म बीमारियों को कैसे पकड़ा जाए। कैंसर की सबसे बड़ी खासियत है लुका छिपी वाली, वो ये है कि वो बहुत बाद में पता लगता है, तब तक देर हो जाता है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी डिटेक्टेड मशीन बनवाएं, ऐसी डिटेक्ट करने वाली मशीन हो जो आपको पहले ही आभास करे।
इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी पहले प्रारंभ हो गए, 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। हम सब बुंदेलखंड वाले उनको धन्यवाद देने पहले पहुंचे, और इसके बाद जब काम प्रारंभ होगा और उसका उद्घाटन होगा, इस पे काम शुरू करें। कितनी समयावधि के अंदर हॉस्पिटल बनके कंप्लीट हो हम 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है, अगर जीवित रहे कुछ हो गया तब तो भगवान जाने। अरे नहीं, आज तो बहुत लंबी आयु होगी। हाँ माता, बहुत पूरी आयु नहीं। ऐसा ना बोला करो आप, बुरा लगता है। गुरुजी, एजुकेशन को लेकर भी बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ा है। एजुकेशन को लेकर भी क्या कोई रोड मैप है आपके पास? अभी वर्तमान में तो गुरुकुलम की पद्धति का रोड मैप हमारे पास में है, और हम सरकार नहीं है, ये हम सबको खुद को कार्य करना पड़ेगा। इस देश में सरकार के भरोसे जो भी लोग रहते हैं, हम उनके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें खुद के भरोसे है। महाराज कितनी जो एकड़ की health भूमि में ये structure- बनाया जा रहा है, और इसके फंड का क्या? कैंसर हॉस्पिटल का पूरा निर्माण, जो मेडिकल कॉलेज का पूरा निर्माण, उसके लिए लाइन ऑर्डर के अंतर्गत 25 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है। तो 25 एकड़ की भूमि हमने उसको हमारी जनसेवा समिति ने, बागेश्वर जनसेवा समिति ने क्रय की है, भूस्वामियों से क्रय की है, उसको खरीद लिया गया है। और लागत तो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, 4 चरण में इसका निर्माण होना है। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का निर्माण होना है, जिसमें आधुनिक मशीनों से युक्त होगा, और केवल भारत के ही उच्च परामर्श चिकित्सक नहीं होंगे, भारत के साथ साथ विदेशों के भी डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे, जिससे रोगियों को शीघ्र, सुलभ और ठीक उच्च गुणवत्ता का उपचार प्राप्त हो सके। गुरुजी, धन को शुभ कार्यों में खर्च करें, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करें, ये आपका जो संकल्प है। और मठों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि धन को शुभ कार्यों में इन्हीं ट्रैक पर किया जाए, ताकि मेडिकल की स्थिति और एजुकेशन की स्थिति सुधर सके हमारे देश में? हम मठों को आदेश इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम शंकराचार्य नहीं हैं, और हम इस देश के कानून भी नहीं हैं। हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे भी समाज से जुड़ा जा सकता है, ऐसे भी देश में बदलाव किया जा सकता है, और ऐसे भी गरीबों की सेवा की जा सकती है। तो हमें लगता है कि ये मठ जितने भी स्थान है, आश्रम है, उनके लिए बहुत बड़ी क्रांति है, ये उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है। और इस देश में अगर जिस दिन ये सभी मंदिरों के द्वारा ऐसे कार्य प्रारंभ होंगे, पहले तो सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे, ये फिर उसका पैसा खर्च हिंदुओं के दीनहीन हिंदुओं पर, तो देश का भला। गुरुजी, जैसे 251 कन्याओं की जो आप विवाह करने जा रहे हैं, तो क्या कोई भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाने की योजना? जेब गरम हो हम तो 1100 करने को तैयार हैं। हम तो साल भर मेहनत करते हैं, कथा करते, कोई सहयोग दे जाता, कोई 10 रुपया दे जाता, कोई 5 रुपया, कोई दान पेटी, बस उसी को खोल कर लगा देते हैं। अपना तो कुछ है नहीं, हम बिजनेसमैन तो है नहीं भैया, हमें तो कथा से जो मिलता है उसी को हम खर्च कर देते हैं। साल भर हम इसीलिए मेहनत करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे, जी तो समाज के लिए रहे, हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे, कर तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारा उद्देश्य है भारत को विश्व गुरु बनाना। महाराज जी, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, क्या उनके लिए भी ये संदेश ये जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल खोला है, कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, इसी प्रकार से वो भी करें? क्या कहेंगे? अगर वो करें तो बहुत अच्छा है, बाकी तो किसी को आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं, ये उनको संदेश देने के लिए। महाराज जी, आपका कोई विजन पन्ना को लेके है, क्या करने वाले हैं? पन्ना में भविष्य में अभी तो ऐसा नहीं है, पहले तो आप हॉस्पिटल ही बनवाओ, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाने दो। उसके बाद में पन्ना में हमारे एक उद्देश्य है, ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति के लिए वहाँ पे हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, ताकि लोग मेडिटेशन करके तनाव मुक्त कैसे हो। तो हमने उसके लिए एक प्रोग्राम पूरा बनाया है, स्ट्रेस मुक्त भारत। स्ट्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, डिप्रेशन मुक्त भारत बनाने के लिए हम एक पद्धति है जो साइंसली है, वैज्ञानिक भी है, और आध्यात्मिक भी, स्पिरिचुअल भी साइंसली है, और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स। बॉडी डिटॉक्स पे पूरी दुनिया ने काम किया, हम ब्रेन डिटॉक्स पे काम करेंगे, क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स होगा तो बॉडी डिटॉक्स काम करेगा। महाराज जी, पन्ना जिले की कितनी बेटियों की शादी धाम से? ऐसा कोई जरा डाटा निकाल के बताइएगा, हम आपको अभी थोड़ी देर में, हमारे पास उसका पूरा डाटा है, और डाटा निकाल करके बता रहे हैं। लगभग 12 बेटियों का, 12 अगर ऊपर नीचे है तो हम आपको करके बता रहे हैं, वो डाटा चेक करें। 12 बेटियों का पन्ना जिले की कुल 251 जो है, 251 कुल 251 है। राजस्थान से कितनी? राजस्थान से 2 बेटियों का है, और 27 बेटियों का यूपी से है, 2 दिल्ली से हैं, 3 बेटियां शायद छत्तीसगढ़ से हैं। पूरा डाटा हम मंगा करके आपको प्रेस के सभी PDF करवा देते हैं आपकी मर्जी से। गुरुजी, एक सवाल और है, बुंदेलखंड के कई गांव या जो चूल से आ रहे हैं कन्या विवाह में, तो उनके लिए क्या रुकने की व्यवस्था है? यहाँ पे पंडाल लगे, 3 लाख स्क्वायर वर्ग फीट में पंडाल लगाए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं, 251 मंडप बनाए जा रहे हैं,
और इतना ही नहीं, उसके ठीक बगल में विशालकाय परिक्षेत्र में टेंट लगा करके भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन पूड़ी, सब्जी, हलवा, आयोडीन युक्त नमक हमारे लिए व्यवस्था है। लगभग 6 से 10 जगह पे पार्किंग है और लगभग 20 जगह पे पानी की कैनोपी भी है और लगभग जो है दिखाइए, लिस्ट मंगाइए। महाराज जी पीले चावल करके बांट रहे हैं हम लोग। गाँव बांटे, बहुत अच्छा महाराज जी हमने गीत लिखा बुंदेलखंड में है गाँव आप जो है महाराज जी हमने गीत लिखा है इस पर, न्यूते में सुनेंगे आप प्लीज। मेरा अभी नहीं सुनेगा, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराज जी 251 बेटियों के बहनों की शादी में जो अगली बेटियों के विवाह कराए गए थे, उन बेटियों को भी बुलाया निमंत्रण जा दिया रहा है, गया है। आमंत्रण भेजा जा रहा है। हाँ, जो लोग आने वाले हैं 22 तारीख को आने के लिए, जाम से बचने के लिए, आप डायरेक्ट धाम तक अपनी कार या बस ला पाएंगे, उसकी तैयारी हमने कर ली है। लगभग 6 से 10 जो है पार्किंगों की व्यवस्था की है। तो गंज टावर से नए आकर जो अभी लोग आ रहे हैं, उससे नए आकर के लखेरी होती हुए कौड़े गौशाला वाली रोड से अगर आप आएंगे तो आप डायरेक्ट बागेश्वर धाम पर विदिन 10 मिनट में 15 मिनट में आप गंज से आ जाएंगे। लखेरी कोड़ा 22 तारीख को आप उससे आ जाइए। 23 और 26 को छोड़कर बाकी दिन उस रोड का अगर प्रयोग करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी सुलभता से बागेश्वर धाम पहुंच पाएंगे। महाराज जी पूरा कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, किस दिन से शुरू होगा? 19 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा। कलश यात्रा है। कलश यात्रा के बाद में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का वाचन है। अनुष्ठान इसलिए रखा गया ताकि यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गए, जिसमें वैदिक ब्राह्मण बुलाए गए हैं और यह 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक दिन द ग्रेट खली रेसलर है, एक दिन खेसारी लाल यादव है, एक दिन कीर्तिदान गढ़वी है, एक दिन कन्हैया मित्तल है, एक दिन मनोज तिवारी जी हैं। ये सभी संगीत जगत और सांस्कृतिक में संस्कृति की परंपरा का निर्माण करने वाले गायक हैं। इन सब के द्वारा एक दिन का कार्यक्रम है जो अपने आप में एक अनूठा। एक दिन रामलीला है, एक दिन द ग्रेट खली की रेसलिंग है 24 तारीख को, और 21 और 22 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, और 24 तारीख को 23 तारीख को कवि सम्मेलन है, 24 तारीख को सन्यासी बाबा की साधना है। ये तो बताया नहीं लगभग उनका भी आने का 26 फरवरी के आने का बेटियों के विवाह में तय है। बुंदेलखंड वासियों से क्या अपील करेंगे? समस्त बुंदेलखंड पन्ना से हमारी एक तो प्रार्थना है कि गांव-गांव चावल बांटे जाएं और 23 तारीख के आयोजन में और 26 तारीख के आयोजन में सबको पहुंचना ही पहुंचना है हर हाल में। और समस्त पन्ना के लोग जगह जगह पे प्रचार कर सकते हैं, जगह जगह पे चर्चा रख सकते हैं, क्योंकि ये देश के इतिहास में और पन्ना छतरपुर के लिए सबसे बड़ी गौरव का दिन है और ये सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में समस्त पन्ना वाले, बुंदेलखंड वाले, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, हटा, सागर, इधर सतना, रीवा, इधर महोबा, इन सभी जिलों के लोगों से प्रार्थना है कि गांव-गांव बागेश्वर धाम के नाम से आप जो है चावल वितरण करें। और 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब राम राम करने पहुंचेंगे और भव्यता के साथ इस आयोजन का संपन्न करवाएंगे। ये भैया जो है डाटा आ गया है, जिलावाई डाटा। ये छिंदवाड़ा की 3 बेटियां हैं, पन्ना की 25 बेटियां हैं। हाँ, पन्ना की 25 बेटियां हैं, छतरपुर की 100 बेटियां हैं, टीकमगढ़ की 13, दमोही की 9, सागर की 9, शिवपुरी की 2, कटनी से 1, जबलपुर से 2, मंडला से 2, नरसिंहपुर से 2, सिवनी से, रायसेन से और अलीराजपुर अनूपपुर से, नीमच से भी है, शहडोल से भी है, भोपाल से भी है, निवाड़ी से भी है, ग्वालियर से भी है। और ये स्टेट वाला और होना जी, स्टेट वाला। अभी कुछ समय पूर्व आपने राजस्थान में भी कथाएं करी थी और भीलवाड़ा के अंदर भी करी, तो आप क्या राजस्थान वासियों को? राजस्थान हमारा सबसे प्रिय जगह है और राजस्थान में भीलवाड़ा से जो भी हैं और सांचौर से जो भी हैं, ये सब जो जगह जगह, जोधपुर भी हम गए, सांचौर भी गए और जयपुर भी गए, उदयपुर भी गए, जयपुर भी गए। तो राजस्थान से तो लाखों लोग जुड़े हैं और सब 23 फरवरी को पहुंच रहे हैं। हमारी आपके द्वारा भी अपील है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। ये धाम के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा उत्सव है 23 फरवरी का बागेश्वर धाम का। इस उत्सव में हम सबको भूमिका निभानी है और पहुंचना है, ताकि हम इस देश में एक नया संदेशा लेकर के जाएं कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का भी घर बसाया जाता है। और अब मंदिर केवल, जो लोग कहते हैं कि मंदिर किसके लिए, क्या काम के मंदिर, अब उनके मुंह पर ये तमाचा है कि मंदिरों से क्या नहीं हो सकता है। मंदिर से देश की दशा और दिशा दोनों बदल जा सकती है।
गुरुजी मुंबई से फिल्मी सितारे भी गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ, आमंत्रण तो भेजा है, अब जो आएंगे सो बताएंगे। गुरु जी शास्त्रों में क्या महत्व है गरीब बेटियों का विवाह करने का? थोड़ा सबसे बड़ा दान कन्यादान है, इससे बड़ा कुछ दान होता नहीं है। लोग अंग दान करते हैं, लेकिन वो एक ही अंग का करते हैं। कोई वस्त्र दान करते हैं तो वो तो साधारण सी वस्तु है। कोई अन्न दान करता है तो अन्नदान तो उपज हो जाती है। कोई जो है रक्त दान करता है तो रक्त बन जाता है, जिसे ब्लड डोनेशन कहते हैं, तो रक्त दान करता है। कोई अश्वदान करता है, ये भी एक साधारण दान है। लेकिन बेटी का दान करना ये सबसे बड़ा दान होता है। शास्त्रों में बेटियों का बड़ा महत्व है, तो कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। और हम भाग्यशाली हैं कि एक माह पहले तक जिन बेटियों को हम पहचानते नहीं, उनकी विदा जब यहाँ से इतना उपहार, इतनी भव्यता दिव्यता के साथ होती है, जब वो लिपट लिपट कर रोती हुई जाती हैं, तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि हम किसी के काम जो आए उसे इंसान दें। गुरु जी एक सवाल और है कि क्योंकि बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम होता है बड़ा भव्य होता है, बड़ी संख्या में क्राउड आएगा, क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति तय की गई? क्योंकि अभी जिस प्रकार से कुंभ में देखा जा रहा है, डिसमैनेजमेंट के तरीके से जो प्रशासन ने लापरवाही की उसमें कई जाने गई। अब चूंकि बागेश्वर धाम का इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया क्राउड कंट्रोल? लगभग 12-13 एकड़ का तो केवल एक कार्यक्रम स्थल को रखा गया है, जहाँ केवल आयोजन स्थल है और अन्य कुछ भी नहीं है। लगभग 4 दरवाजे रखे गए हैं, 6 से 10 पार्किंग रखी गई हैं, उसमें 2 इमरजेंसी दरवाजे रखे गए हैं, 3000 वॉलंटियर्स रखे गए हैं, प्रशासन की भी मदद दी जा रही है और उस जगहों की दीर्घा बनाई जा रही है सबका। जैसे पन्ना जिला अगर हमें सहमति देगा तो पन्ना की एक अलग दीर्घा बना देंगे, तो आप अपनी दीर्घा में जाके बैठ जाएंगे, तो आपको आने में असुविधा भी नहीं होगी और वहाँ का मैनेजमेंट भी बना रहेगा। तो दीर्घा का मतलब एक पूरा गाला बना दिया, कॉरिडोर टाइप का बना दिया, जिसमें एक 20 बाई 20, 50 बाई 50 का, उसमें आप अपनी पूरी टीम के साथ बैठे उत्सव का आनंद है। तो ये बहुत अनूठा, बहुत अद्भुत प्रयोग है और अत्यधिक भीड़ हो जाने के बाद में सबको प्रार्थना कर ली जाएगी। अभी तो पहले 23 को पहुँचना है, पहले सबसे पहले ऐसा होना नहीं, क्योंकि एरिया हमारे में एरिया बहुत है, पूरा खुला हुआ एरिया है। 13 एकड़ में तो कार्यक्रम है, 18 एकड़ में भंडारा और मंडप है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन फिर भी गुरु जी थोड़ा सा इन लोगों को अपन संदेश दे कि आप भगदड़ न मचाएं, आप बहुत केयरफुल तरीके से, कम्युनिकेशन प्रॉपर। जान है तो जहान है, तन रहेगा तो वतन रहेगा, तन नहीं रहेगा तो वतन नहीं रहेगा, इसलिए संयम के साथ में आने लोग। पन्ना वाले जितने भी प्रियजन हैं, हमारे परिवारजन, बागेश्वर धाम वाले, 23 फरवरी और 26 फरवरी को हमारा निमंत्रण करो। चूल से सभी जनन का आमने है। 23 फरवरी को अपने छतरपुर जिला में बागेश्वर धाम पर एक नव इतिहास रचो जा रहा हो। पूरे देश के लिए सौभाग्य है और पन्ना छतरपुर को तो गौरव है भैया। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल को भूमि पूजन है, जिसमें अपने सबके लाडले चहेते और भारत माता के सपूत के रूप में जिन्हें देखो जा, ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को अपने बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं और धाम के मंच पे वो दिखें, अपन लोग उद्बोधन सुने और उन्हें धन्यवाद दें कि इतने व्यस्ततम समय में भी आप आए। तो पन्ना के गांव-गांव में हमारा भैया निमंत्रण पहुंचे 23 और 26 फरवरी। यहाँ ये देश को सबसे बड़ा दिन है 23 फरवरी, जब मंदिरों से एक नई आवाज उठेगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ावा से देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। हॉस्पिटलों का निर्माण करके लोगों को जीवन भी दिया जाएगा, भगवान का भजन भी दिया जाएगा। गुरुजी मोदी जी आ रहे हैं, गुरुजी मोदी जी आ रहे हैं, तो जो व्यवस्था पहले मोबाइल बंद देखियो महाराज काम है लग रहा है। चलो शुरू करें। दिक्कत तो नहीं तुम बीच में तो आ जाओ ना, तो है आईडी कैसे आ जाओ जो टोपी वाला है, टोपी वाले लोग बैठ जाओ। गुरुजी सीताराम। राम राम महाराज। निकल जाए।